नमस्कार आप सभी को। देखो, जो वर्ल्ड का मार्केट है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव में है। ठीक है, जो न्यूज़ आ रही है जापान की तरफ से या जो अमेरिका की तरफ से जो न्यूज़ आ रही है वो बहुत ही मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा खराब है। ठीक है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये डाउन जोन्स जो है, ठीक है, ये एक तरीके से क्या है, माइनस में है। ठीक है, 754 में यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये 754 जो NASDAQ का मार्केट है, ठीक है, वो भी 717 पॉइंट के नेगेटिव में है। और जो वर्ल्ड का पूरा मार्केट है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखो आप, ये सारी चीजें जो है वो, देखो ये चाइना का मार्केट है, ठीक है, ये भी एक तरीके से नेगेटिव में है। ठीक है, और ये जो NIKEI का जो मार्केट है वो भी है। ठीक है, ये S&P 500 का जो मार्केट है वो भी -100 में है। ठीक है, अपना मार्केट अभी उसका अपडेट नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी शनिवार और रविवार 2 दिन की छुट्टी है, संडे और सैटरडे की। ठीक है, लेकिन आसार ये है, जिस हिसाब से जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा खराब न्यूज़ है मार्केट के लिए। क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है एक तरीके से कि जो जॉब के रिगार्डिंग, ठीक है, जो जॉब के रिगार्डिंग है, ठीक है, कुछ 1 लाख और कुछ 1 लाख, ठीक है, 1 लाख, एक सेकंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको पेन को ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। वहाँ पे जो जॉब के रिगार्डिंग जो है वो 1 लाख कुछ 67, ठीक है, हजार के प्लस में कुछ इसका मतलब आनी चाहिए थी। ठीक है, बट जो आई है वो 1,50,50,000 के आसपास आई है। ठीक है, इस हिसाब से जो अमेरिका का मार्केट है वो क्रैश हो चुका है। दूसरा, जापान की तरफ से एक न्यूज आ रही है, ठीक है, ठीक है, उसकी वजह से भी जो मार्केट है वो क्रैश आ रहा है। और ओवरऑल जो वर्ल्ड का मार्केट है, ठीक है, वो भी एक तरीके से करेक्शन की ओर दौड़ रहा है। ठीक है, मार्केट अब एक करेक्शन लेने के मूड में है। जो पहले उम्मीद थी कि निफ्टी जो है वो 30,000 चली जाएगी, या जो बैंक निफ्टी है वो चली जाएगी 55,000 के ऊपर, ठीक है, 56,000 के ऊपर, लेकिन वो अब चांसेस उसका बहुत कम है। देखो अब मैं आपको एक यहाँ पे चीज दिखाता हूँ कि हमें होल्डिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, मैं होल्डिंग के खिलाफ क्यों हूँ। ठीक है, अगर आपने कोई स्टॉक ले रखा है, ठीक है, जैसे अगर किसी कंपनी के शेयर ले रखे हैं, IRFC के शेयर ले रखे हैं, या रिलायंस के, टाटा मोटर के कोई शेयर ले रखे हैं, ठीक है, अगर वो आपने ले रखे हैं, अगर वो डाउन भी जाते हैं तो भी अपने अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम उसका वेट कर सकते हैं कि क्या पता वो कल को वापस ऊपर आए। लेकिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी जो ऑप्शन इंडेक्स है, जो स्टॉक के भी ऑप्शन इंडेक्स है, वहां पर हमें होल्डिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। देखो शुक्रवार को मार्केट साइडवेज था, कोई भी ऐसी न्यूज मार्केट में नहीं थी, ठीक है, कोई भी ऐसी न्यूज मार्केट में नहीं थी जिससे हमें यह मालूम चले कि मार्केट में एक करेक्शन आ सकता है, या मार्केट जो है वो एक मतलब ऊपर की ओर दौड़ सकता है या फिर नीचे की ओर दौड़ सकता है। ऐसा कोई न्यूज नहीं था, मार्केट सिर्फ और सिर्फ साइडवेज थी। लेकिन जैसा ही हमारा इंडियन मार्केट क्लोज हुआ, उसके बाद में अमेरिका से रिपोर्ट आई, जापान से रिपोर्ट आई, ठीक है, उस वजह से ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट जो है वो अभी नेगेटिव है। ठीक है, पूरा मार्केट जो है वो नेगेटिव है। और उस वजह से हमारा जो मार्केट है वो खुलते ही, अगर हमारा सैटरडे संडे को छुट्टी नहीं होती तो आज या कल में मार्केट बहुत ज्यादा गिरता। लेकिन अब 2 दिन की छुट्टी हो चुकी है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि मार्केट एक तरीके से खुलते ही वो नेगेटिव खुलने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, इंडियन मार्केट भी माइनस में ही खुलेगा, ठीक है, नेगेटिव ही खुलेगा। अब देखो होल्डिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। अब देखो मान लो, अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बार मैं चार्ट पे चल के दिखा रहा हूँ ताकि आपको मालूम चलेगा कि मैं हमें होल्डिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। देखो ये है एक तरीके का, देखो ये है निफ्टी का मार्केट, ठीक है, ये है निफ्टी का मार्केट। ये मैंने इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे कर रखा है, ठीक है, यहाँ पे ये 1 डे टाइम फ्रेम है। चलो मैं इसको एक काम करता हूँ, 1 आवर पे कर लेता हूँ। ये मैंने इसको 1 आवर पे किया, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यूस मार्केट यहां से, कंटिन्यूस मार्केट यहां से, ये अब एक अप ट्रेंड पकड़े हुए मार्केट यहां से एक अप ट्रेंड में था, ठीक है, ये पूरा एक अप ट्रेंड में था मार्केट यहां से यहां तक, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, यहां से एक वापस बैक टेस्ट लिया इस सपोर्ट का, किस सपोर्ट का, 24,200 का। निफ्टी के अंदर 24,200 का जो सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जैसे इसने लिया, अब लेने के बाद में क्या हुआ कि लोगों ने ये सोचा कि चलो जो भी डाउन साइड फॉल था वो आना था वो आ गया, ठीक है, अब नहीं आएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहां से मार्केट कॉल साइड जाएगी, ठीक है। और मार्केट यहां से कॉल साइड गई भी, ये जब यहां पे सपोर्ट लिया, यहां से वापस मार्केट कॉल साइड गई, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, ये थोड़ा सा और यहां से एक अपना ये रिट्रेसमेंट दिया। ये कौन सा है, ये है 24,700 का, ठीक है, सपोर्ट। अब यहां से जिन्होंने कॉल को होल्डिंग करी है कि अब हमें यहां से लेके यहां तक टारगेट
मिलेगा, ठीक है। वो अब उनका जो है वो बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, क्योंकि मार्केट एक बिग गैप डाउन के साथ में खुलेगी। अगर ये 24,200 के भी नीचे खुलती है मार्केट यहाँ पे, ठीक है, तो इसका जो अगला सपोर्ट होगा वो यहाँ तक आएगा। मतलब कि जिन्होंने यहाँ से कॉल को होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग के लिए, उनका कैपिटल जीरो होने के चांसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, जिन्होंने पुट होल्ड रखा था, ठीक है, उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि मार्केट एक बहुत बड़े गैप डाउन के साथ में ओपन होने के चांसेस 99% है। तो जिन्होंने पुट को होल्डिंग करी है उनके मजे हो गए, लेकिन जिन्होंने कॉल की होल्डिंग करी है, ठीक है, उनकी लंका लग गई। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो, हमारा फ्राइडे का जो मार्केट था, ठीक है, फ्राइडे के मार्केट को ऐसी कोई न्यूज नहीं थी, मार्केट साइडवेज तक रहा था, ठीक है, थोड़ा बहुत मूवमेंट दिया। जब वहां पे न्यूज नहीं थी तब लोगों ने होल्डिंग रखी, लेकिन जैसे ही मार्केट क्लोज हुआ तो अब उनका पैसा वहां पे फंस गया है, ठीक है। और जो मार्केट की, ग्लोबल मार्केट की जो न्यूज़ थी वो बाद में आई थी। तो इस वजह से अब जिन्होंने कॉल होल्ड में रखी थी उनका बहुत बड़ा लॉस होने के चांसेस है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी होल्डिंग मत करो, छोटे एसएल के साथ अपना बड़ा टारगेट देखने की कोशिश करो। अगर एसएल लग रहा है, एसएल दो, 20 पॉइंट का, 22 पॉइंट का, 25 पॉइंट का अगर एसएल लग रहा है तो एसएल जाने दो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 20-25 पॉइंट से। और टारगेट आप बुक करो, तब आप 40 पॉइंट, 50 पॉइंट या अपना 27 क्या बोलते हैं 70 पॉइंट, 80 पॉइंट आप बुक कर सकते हो, ठीक है। होल्डिंग में इसीलिए मना करता हूं क्योंकि न्यूज़ें जो है वो मार्केट, ग्लोबल मार्केट, अपना इंडियन मार्केट क्लोज होने के बाद में भी वहां पे न्यूज आ सकती है, ठीक है। तो हमारा मार्केट खुलते ही या तो बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन हो सकता है, इसलिए मैं हमेशा होल्डिंग के लिए मना करता हूं। देखो, ये है इंपॉर्टेंट जो निफ्टी के हैं सपोर्ट, कौन सा, एक है 25,000 का, ठीक है, ये है 25,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट क्या है, ये वाला मैंने आपको जो बताया अभी 24,700 का, ठीक है। ये तीसरा क्या है, ये 24,200 का। फिर क्या है, 24,350 का, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है 24,700 का, ये है 24,350 का, और ये है 25,000 का, ठीक है। अब हमें देखना ये है कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ होती है, ठीक है। अगर ये इस सपोर्ट के नीचे ओपनिंग होती है, ये वाले सपोर्ट से, ठीक है, तब तो मार्केट के और ज्यादा डाउन जाने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे। लेकिन अगर ये इसी सपोर्ट के आसपास कहीं ओपन होती है और अगर मार्केट वापस यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर अपना ये रिकरेक्शन देती है कॉल साइड, ठीक है, तो हो सकता है कि वापस मार्केट कॉल साइड जाए। लेकिन ये 24,700 का जो सपोर्ट है, ठीक है, ये बहुत मेजर सपोर्ट है। अगर इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग होती है या मार्केट ओपन होने के बाद इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो मार्केट और नीचे जाने के चांसेस मार्केट के बढ़ते हैं। अब देखो निफ्टी में क्या है, सॉरी बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में है, देखो ये जो सपोर्ट मैंने बना के रखे हुए हैं यहाँ पे, देखो ये सपोर्ट मैंने बना के रखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी एक तरीके से क्या हुआ है, मार्केट ने एक बहुत अच्छा करेक्शन लिया है। क्या करेक्शन लिया है मार्केट ने, देखो यहाँ से मार्केट अब गई, ठीक है, यहाँ पे एक लिया रेजिस्टेंस, फिर यहाँ से मार्केट धीमे धीमे रही, यहाँ पे मार्केट साइडवेज रही और मार्केट कहाँ आई, इस सपोर्ट पे आई। इस सपोर्ट पे आने के बाद इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दी, ठीक है, और मार्केट इसके ऊपर वापस क्लोजिंग देके और अब इसी के ऊपर साइडवेज रह गई है, ठीक है मार्केट। ये कौन सा लेवल है, ये है 51,200 का, ठीक है, ये 51,200 का सपोर्ट है, ठीक है। अगर मार्केट इसके नीचे ही ओपन होती है, ठीक है, तब बैंक निफ्टी फिर वापस नीचे आने के चांसेस है। कहां तक आ जाएगी, ये 49,000 का जो लेवल है, ठीक है, 49,000 का जो लेवल है, यहां तक बैंक निफ्टी आने के चांसेस है अगर इसके नीचे ओपनिंग होती है तो, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे कहीं पे साइडवेज ओपन, लेकिन देखो मतलब साइडवेज तो ओपन होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि पूरा ग्लोबल मार्केट ही नेगेटिव है, तो हमारा मार्केट ऊपर होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, नीचे ही जाएगा। बट अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होने के बाद में अगर वापस कॉल साइड भी आता है तो भी ये 51,200 इसका एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ से फिर मार्केट नीचे जाने के चांसेस रहेंगे। अब जिन्होंने पुट को होल्ड में रखा हुआ है, ठीक है भाई, वो तो अपने लड्डू बंटवा दो। लेकिन अगर जिन्होंने कॉल को होल्ड में रखा हुआ है, ठीक है, तो उनके लिए भाई बहुत ज्यादा निराशाजनक बात है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट पूरा ही डाउन है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि होल्डिंग सिवाय स्टॉक के ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी भी होल्डिंग मत करो। ये एक तरीके की इंट्राडे ट्रेडिंग ही है, ठीक है, जहां पर हम 20 पॉइंट के एसएल के साथ में बड़े एक मूवमेंट का हम वेट करते हैं, ठीक है। वहां पे अगर यह तो हमारा ऐसे लगता है या हमें टारगेट मिलता है, लेकिन हम इतने बड़े लॉस से बच जाते हैं जो अब हो रहा है। तो ये इंपोर्टेंट लेवल मैंने आपको बता दिया। निफ्टी में आपको बता दिया, बैंक निफ्टी में क्या लेवल है, बैंक निफ्टी में लेवल है 53,000 का, ठीक है। दूसरा कौन सा लेवल है, 51,200 का, ठीक है। तीसरा कौन सा लेवल है, 49,000 का, ठीक है। ये अगर डाउन साइड में आती है तो यहाँ आने के बाद में मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए
ठीक है, यहाँ पे साइडवेज भी हो सकती है या वापस कॉल साइड जाके वापस अपना नीचे की ओर मूव दे सकती है, जब तक कोई अच्छी न्यूज मार्केट में ना आए तब तक। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, कल मार्केट खुले तब वेट करना कि कहाँ खुल रही है और किस लेवल पर खुल रही है, ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। दूसरी चीज़ ये है कि अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो, जहां पर ऐसा ही मार्केट के मैं इंपॉर्टेंट लेवल आपके साथ में शेयर करता हूं। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो आप फॉलो कर लेना, जहां पर मैं आपको रील के माध्यम से भी बहुत अच्छे अच्छे लेवल और बहुत ही जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो मैं आपको वहां पे समझाता हूं। ठीक है, तो ये था आज का एनालिसिस का वीडियो। कल जब मार्केट खुले आप देख लेना कि मार्केट कहाँ खुलता है और किस हिसाब से मार्केट खुलता है। नमस्कार जी।